हाय, कैसे आप लोग साथियों? मैं उम्मीद करता हूं घर पर होंगे और साथियों मजे में होंगे। तो चलिए, जिस क्षण का था आपका इंतजार उस घड़ी के लिए हम आ गए आपके सामने साथियों। आज हम लेकर आए हैं आपके कक्षा 12वीं के लिए चैप्टर 1 कविता का। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू, भैया कविता हम पढ़ने जा रहे हैं। इस कविता के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं साथियों। इस कविता, अब यहां पे बात ऐसा उठता है बालक कि कविता जो हम पढ़ने जा रहे हैं, इस कविता का चर्चा कैसे होती है, जरा इस पर चर्चा कर लीजिए बालक। मैंने अगर यहां पर लिखा कविता, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको समझने का सर चर्चा कीजिएगा, ठीक है। क का मतलब होता है लाला मेरे, क का मतलब याद रखिएगा कल्पना, बी का मतलब मेरे लाल याद रखना विचार, और ता का मतलब मेरे साथियों याद रखना तालमेल। अगर आपसे कोई पूछे कि जरा भैया हमें यह बताओ कि कविता का मतलब क्या होता है, तो याद रखना क का मतलब कल्पना, वी का मतलब विचार, और ता का मतलब तालमेल। भैया मेरे कल्पना, विचार और तालमेल के बात को ही भैया हम क्या कहते हैं बालक? कविता कहते हैं। इस कविता का पहला चैप्टर जो है बालक, उनका नाम है बालक बाबू मेरे करवक। ये करवक का जो कवि है ना, करवक का जो कवि है उनका नाम है मलिक मोहम्मद जायशी। मलिक मोहम्मद जायशी, बिल्कुल आपने सही सुना साथियों। आगे आइए, अब जो है हम आगे बढ़ते हैं साथियों। इसको बढ़ने के लिए हम क्या कह रहे हैं बालक कि यहां पर देख पा रहे हैं कि ये करवक जो है, करवक साथियों क्या कहता है। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं कि करवक लिखा है। अब इस करवक को हमने क्या बताया साथियों, देखने का प्रयास कीजिएगा। ये करवक है, और करवक जो है ना लिया गया है बालक, किससे लिया गया है? ये पद्मावत से लिया गया है। और इसको किस भाषा में लिखा गया मेरे बंधु? तो इसको लिखा गया है बालक अवधी भाषा में लिखा गया है। किस भाषा में लिखा गया है? अवधी भाषा में। अगला सर, इनके चैप्टर्स के बारे में कुछ हम इंट्रोडक्शन देना चाहते हैं। बालक कहता है ये प्रेम खलनायक का परंपरा के कवि है। दूसरा कहता है ये प्रेम का पीर का कवि है। अगर इनकी भाषा पूछेगा बालक तो याद रखना अवधी। अगर कवि के बारे में पूछे तो याद रखना सूफी कवि। इनका अगर जन्म की बात करें तो 1492, मृत्यु की बात करें तो 1548। अगर इनकी जन्म स्थान की बात करें बालक तो याद रखना जायश अमेठी, और यह पड़ता कहां है? उत्तर प्रदेश में। आगे बात करें सर इनके पिता का, इनके पिता का नाम है सर मलिक शेख ममरेज मलिक राजे अशरफ। ऐसा नहीं कि इनके दो पिता थे, इन्हीं का एक एक आदमी का दो दो नाम होता है, ठीक है। आगे बढ़िए सर, इनके गुरु का नाम करें सर शेख मोहिदी और सैयद अशरफ जहांगीर था। अब इनकी वृत्ति को बात करें, सेकुलरिज्म का बात करें बालक, तो आरंभ में जायस में रहते हुए किसानी का काम किया। बाद में क्या किया भाई कि शेष जीवन जो है उनका फकीरी में बीता। बचपन में ही अनाथ हो गए, इनके माता पिता की मृत्यु हो गया। साधुओं फकीरों के साथ भटकते हुए बचपन बिताए। कौन भैया? मलिक मोहम्मद जायशी साहब। आगे अगर बात करें सर, इनको एक बीमारी हो गया था। बीमारी किनको हुआ था मेरे भाई? मलिक मोहम्मद जायसी साहब को बीमारी हुआ था बालक, क्या? चेचक। चेचक के कारण ना वो रूपहीन हो गए थे भैया, मतलब उनका चेहरा जो है ना वो खराब हो गया था, तथा बाईं आंख यानी आंख को ही हम लोग क्या बोलेंगे? नेत्र दोष, और कान से वंचित, अर्थात जो है बाईं आंख से कम दिखाई देता था और बाईं कान से कम सुनाई देता था। अब सर इनके और काव्य की बात करें बालक, तो काव्य में कहता है समुद्र की भांति गंभीर एवं व्यापक है। आगे बढ़िए सर। आगे अगर हम बात करें बालक, तो कहता है इनका रस की बात करें, रस का, तो रस में बालक जो है वो कहता क्या है, देखने का प्रयास कीजिएगा। रस में कहता है रे बाबू, एक मिनट बने रहिएगा। रस में कहता है कि कौन सा रस का बात किया है, तो श्रृंगार रस का बात करेंगे। अगर आंख की तुलना किया है मलिक मोहम्मद जायसी साहब ने, तो दर्पण से किया है। दर्पण के समान जो है वह स्वच्छ एवं निर्मल का चर्चा किया है, स्वच्छ एवं निर्मल का चर्चा किया है। आगे अगर बात करें तो इसमें बताता है रतन सेन तथा पद्मावती की कथा, और किसके द्वारा जोड़ा है? तो रक्त रूपी ले द्वारा जोड़ा है। आगे सर ये काला धब्बा का संबंध जो है वह किनसे है बालक? चंद्रमा से है। इनका जो कुछ रचनाएं हैं उसका नाम क्या है बाबू? पद्मावत, अखरावत, इतरावत, चंपावत, होलीनामा, आखिरी कलाम, कहरनामा, चित्ररेखा इत्यादि। इसके बारे में हम लोग जो है अगला पाठ कल के वीडियोज में मिलेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है साथियों। टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।